जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है। कि मैं चैतन्य परमात्मा समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध तत्व हूं। देह से बंधा होता तो देह से विदा कैसे हुआ? देह से बंधा होता तो देह में आगमन कैसे हुआ? मैं जो ज्ञान सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, यहां देह है ही नहीं, यहां बंधन है ही नहीं। बंधन में बंधन नहीं है, बंधन का विकल्प बंधन है। बंधन इतना नहीं सताता जितनी बंधन की यादें सताती है। इसलिए इतनी दृढ़ता और इतना जोर कि मैं अबंध चैतन्य सत्ता ही हूं। यह ज्ञान किससे ऋणानुबंध काटे? दीपक की जलती जो ज्योति है वह ज्योति किससे रिश्ता तोड़े? ज्योति से पदार्थ प्रकाशित हुए हैं, मगर रिश्ते कहां बने हैं? उसने कौन सा नाता जोड़ा है उस ज्योति ने? ज्योति का कुर्सी के साथ में कौन सा रिश्ता है कि ज्योति को तोड़ना है? जब ये चैतन्य सत्ता मात्र की अनुभूति होती है तब कोई बंधन नहीं है। बंधन तो नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि जिस समय ज्योति को छुआ है
उस समय यह अनुभव नहीं होता कि बंधन से मुक्त ऐसी यह ज्योति। ऐसा भी अनुभव नहीं होता कि जो कुर्सी के साथ में नहीं बंधी है ऐसी यह ज्योति। सिर्फ उसका प्रकाश और सिर्फ उसकी स्पर्शना, प्रकाश का दर्शन और ज्योति की स्पर्शना, यह सम्यक दर्शन और ज्ञान की स्पर्शना। जिस समय यह दशा प्रकट होती है उस समय अनुभव होता है, उस समय वह ज्योति का अनुभव होता है। ज्योति को छूने पर कुर्सी का अनुभव कैसे होगा? यही जागृति कि किसी पर से नाता तोड़ना ही नहीं है, मैं चैतन्य तत्व हूं। और गहराई में जाओ और तत्व विचार करो कि मैं चैतन्य तत्व मुक्त हूं। इतनी भी झंझट में मत पड़ना। मुक्त में सिद्ध को याद मत करना। मेरा अस्तित्व बस, मैं चैतन्य। ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में जाओ। उन विकल्पों से ही सत्ता को पकड़ने का अभ्यास न करो। उसे कुछ भी नहीं पता, विकल्प कुछ भी नहीं जानता। विकल्प में जानने की भी शक्ति नहीं है और जनाने की भी शक्ति नहीं है। यह विकल्प कुछ भी नहीं करता, यह विकल्प नपुंसक है। कौन सा विकल्प? मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह विकल्प बस। और सत्ता पर ही जोर, वो भाव जो आते हैं उससे धार्मिक 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 ये भाव पैदा होता है। धार्मिक व्यक्ति को एक और रखो। धार्मिक होने का नाटक बंद करो। यह नाटक ही है, यह सत्य नहीं है। मैं धार्मिक नहीं हूं दावा करने की तैयारी, मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं धार्मिक नहीं हो सकता। मैं चैतन्य सत्ता हूं, पर्याय धार्मिक होती है तो होती है। मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं। मगर धार्मिक शब्द सुनकर के जो अहोभाव आता है, सत्ता में वह नहीं आता। इसी वजह से पर्याय धार्मिक नहीं हो पाती, इसी वजह से अंतर्मुख नहीं हो पाती। भगवान इतना सत्ता पर जोर कि धार्मिक होने में रुचि नहीं है। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा, दुनिया को दिखाने के लिए तो धर्म नहीं, मगर स्वयं के दर्शन के लिए भी धार्मिक होने में रस नहीं है। आ आ आ आ ऐसा ये चैतन्य परमात्मा विकल्प हुआ, पीड़ा हुई, वेदना, मगर उससे भेद ज्ञान जब चलता है, ये देह में नहीं हूं, देह की वेदना में नहीं हूं, वेदना में नहीं हूं, ये तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं। तुरंत ही अपने पर आओ। संयोगों को प्रधानता मत दो, ये संयोग है, ये देह की वेदना संयोग है। बहाने मत बनाओ। मैंने आपको कहा था प्रवचन सुनने के लिए, सभी का इंटरनेट चलता है, आपका इंटरनेट क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं सुना प्रवचन? कैसे भी करके क्यों नहीं सुना? इंटरनेट कैसे नहीं चलता है? नहीं सुन पाए, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था। तुरंत ही कनेक्शन नहीं है ये जो जान रहा है ना, उस ज्ञान से कनेक्ट हो जाओ, फिर भले वो न सुनना हो चलेगा। और जिन्होंने सुना उनसे भी बेहतर काम आप कर सकोगे। वो जो करना था वो आपने कर लिया। संयोग की गुलामी उतनी नहीं होनी चाहिए कि सत्ता का अनुभव मुश्किल लगने लगे। कोई भी ऐसा संयोग नहीं है, कोई भी ऐसी प्रतिकूलता नहीं है जिस प्रतिकूलता में स्वरूप की सत्ता का निर्णय न हो सके, निश्चय न हो सके और अनुभव न हो सके। किसी भी संयोग के काल में इतना जोर, सत्ता पर ही जोर। पर्यूषण के ये पावन दिन चल रहे हैं ना, श्वेतंबरों के पर्यूषण चलते हैं ना, ये पर्व भी दो दो प्रकार के पर्व हो गए। श्वेतंबरों का पर्व, दिगंबरों का पर्व।
और दो में से कोई नहीं मनाता है पर्व को। मातम मनाते हैं, क्योंकि देह की क्रिया को मनाना यह तो मृत्यु का मातम है। पर्व कहां है? ये तो मुर्दे का मातम है, ये पर्व नहीं है। जिंदा की तो बात ही नहीं होती इस पर्यूषण में, मुर्दों की ही चर्चा होती है। क्या खाया, क्या पिया, क्या बोला, क्या सुना, कितने प्रवचन सुने, कितने प्रवचन दिए, ये सब मुर्दों की ही चर्चा चलती है। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारा पर्यूषण पर्व, तुम तो दिगंबर हो ना, अभी तुम्हारा पर्व चालू नहीं हुआ ना, इसलिए तुम धार्मिक नहीं हो ना। मगर भूतकाल में तुम्हारे भी कितनी बार आ गए, कितनी बार तुम धार्मिक हुए। यहां तो यह कह दिया कि जो धार्मिक स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वह पर्याय, उसमें भी रुचि नहीं है, धार्मिक होने की रुचि नहीं है। यहां तो जीवंत जो है वो जीवंत की और देखने की भी रुचि नहीं है, बस उसको देखने की रुचि नहीं है, उस सत्ता का अनुभव। यही मैं हूं, कोई चाहना नहीं है। दर्पण के सामने जाकर के देखो, दर्पण में जाकर के देखो, इतनी भी चाहना नहीं है। उस सत्ता का अनुभव, सत्ता का मतलब समझते हो? सत्ता का मतलब है कि दर्पण को देखना कभी नहीं चाहता। जो दर्पण में देखना चाहता है वो दर्पण से अलग ही होगा, दर्पण नहीं होगा। तो जो न्यायक का दर्शन करना चाहता है वो न्यायक नहीं है, वो विकल्प है, वो मैं नहीं हूं, वो दर्पण से अलग है। ऐसा भेद जानकर के न्यायक 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 का जोर, ये चैतन्य का जोर भगवान। इस जोर के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म नहीं है, पर्व नहीं है, उत्सव नहीं है, महोत्सव नहीं है, कुछ भी नहीं। ये पर्व है। मैं पर्व मनाता हूं, पर्व मनाता हूं। जिस समय तुम जागृति से भरे हो यह पर्व है। जिस समय तुम्हारी चेतना चैतन्य की ओर प्रवाहित होती है वह पर्व है। जिस समय तुम अमृत को पियो वह पर्व है। अभी तो विकल्प के जहर को पीते हो। दीपावली के पर्व के दिन कोई आत्महत्या करे जहर पी करके और कहे कि पर्व मनाया। यहां पर पर्यूषण पर्व में मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति का विकल्प का जहर और मिथ्यात्व का जहर कि विकल्प मैं हूं, और कहता है मैंने पर्व मनाया जहर पी करके। हम अमृत को पीते हैं और पर्व मनाते हैं। और सत्य तो यह है, मेरी पड़ोसन अमृत को पीती है, मेरी पड़ोसन अमृत को पीती है। बस अब वो भी शिकायत नहीं रहती, शिकायत नहीं रहती। एक स्त्री मेरे पीछे पड़ी है, मेरी ओर ही देखती रहती है। मैंने मेरे गुरु से शिकायत की कि उसे समझा दो, वो मेरी ओर ही देखती रहती है। मेरे गुरु ने कहा कि तुझे कैसे पता चला वो तेरी ओर देखती है? तू इतना अपने में नहीं है, इतना अपने में रह कि वो तेरी ओर देखे, तुझे पता ना चले। बस जब शुद्ध पर्याय न्यायक को देखती है, न्यायक वह है जिसे यह तक पता नहीं कि पर्याय ने मुझे देखा। ऐसा न्यायक मैं हूं, ऐसा न्यायक। पर्याय मुझे देखती है, उसमें रस नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाली ध्रुव न्यायक न्यायक न्यायक। ऐसा त्रिकाल परिपूर्ण अनंत पर्याय देखे तो भी जिस ध्रुव के अंदर कोई तरंग न उठे, कोई शिकायत न करे,
ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं भगवान। हे चैतन्य, हाँ 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 हाँ, ऐसा ध्रुव पर्याय 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 में बैठ करके धर्म करना चाहता। ऐसा पर्व हम नहीं मनाएंगे। यहां तो ध्यान की धधकती अग्नि पर ये कर्मों के बंधन, कर्मों की कड़ियां ये ऐसे टूटती, चारों ओर देखो तो वही है। मुझे तो ऐसा ही कि चारों ओर देखो सब जगह न्यायक ही न्यायक है, यही मैं हूं। अब शिकायत नहीं रहती कि कोई मुझे देखता है यह शिकायत नहीं रहती, तो नहीं देखता है वह भाव भी कहां। कोई भाव नहीं भगवान। ध्रुव का ही जोर गुरुदेव के सच्चे सपूत होना है न, कृपालु देव के सपूत होना है न, इतना तक भी जोर नहीं। ओह, मैं उत्सव को नहीं मनाता हूं। यहां तो मातम मनाने की बात है। जहर को पीता है, जहर को पीने की बात है। जला हुआ वापिस आता है और उस जलन का प्रदर्शन करता है। शरीर की चमड़ी जल जाए तो वस्त्र से ढांक देते हैं, जले हुए अंग को छुपाते हैं, दाग लगे हुए शरीर को कैसे भी करके प्रदर्शित नहीं करते हैं। कभी लगा कि भगवान की भक्ति करके, प्रवचन सुन करके, शास्त्र को पढ़ करके या फिर तत्व विचार से ये जो विकल्प है उन विकल्पों से जल रहा है और फिर उसका प्रदर्शन। तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? इस भूमिका में ये भाव नहीं आएंगे तो कौन से भाव आएंगे? इस भूमिका में तो यही भाव आएंगे ना। मगर ये तेरी भूमिका नहीं है, तू विराट है। इस भूमिका में फिर तू पर्याय पर बैठा है, फिर पर्याय पर बैठा। वो पर्याय जो है उस पर्याय पर ही बैठा है भगवान। ये इस पल की बात नहीं है, ये तो अनादि अनंत ऐसा स्वरूप है। ये तेरी इस समय की पर्याय, ये तेरी भूमिका। भूमि पर बैठा है इसलिए भूमि दिखाई देती है, भूमिका दिखाई देती है। भूमि से ऊपर उठ, देह की भूमि में भूमिका, ये नाटक दिखाई देता है। भूमिका माने बस एक पात्र, एक नाटक। तो सत्य है, तो नाटक नहीं है, तो पात्र नहीं है। तू सत्य है और पात्र के कारण भी वो सत्य बदल नहीं जाता, वही रहता है। ये सब पात्र है और वह पात्र भी मेरे नहीं है। पात्र भी मेरे नहीं है। अभी तो ये नाटक करना पड़ रहा है, अभी तो ये मनुष्य का पात्र मिला है, वर्तमान में ये मनुष्य का पात्र है। मेरा ये पात्र नहीं। मनुष्य पर्याय मिली, ये असमान जाति पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है। ये दूध और पानी की तरह मिली हुई पर्याय है, न कि तलवार और म्यान की तरह। तलवार तो अंदर है, म्यान ऊपर है, उसमें एक क्षेत्रावकाश नहीं है म्यान और तलवार। ये दूध और पानी की तरह है। तो अभी तो ये मनुष्य की पर्याय मिली है, उसकी भूमिका मिली है नहीं। मगर असमान जाति ये द्रव्य की क्या है? द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय कहा है, द्रव्य नहीं कहा। और मैं पर्याय नहीं हूं, इसलिए यह भूमिका मेरी नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूं। तुम मुझे मनुष्य मानना बंद कर दो, बस ये घोषणा करने की ताकत होनी चाहिए।
तुम मुझे मनुष्य मानना बंद कर दो। तुम कह सकते हो दूसरे को कि तुम मुझे मनुष्य मानना बंद कर दो। दूसरे को कहने से पहले तुम तो बंद कर दो। तुमने तो माना है मैं मनुष्य हूं, दूसरा तो जो माने सो माने, उससे तुझे नुकसान नहीं है। तू अपने को मनुष्य मानता है, यह नुकसान है। कितना नुकसान हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये न्यायक देव मैं, आजा अपने में, फिर आजा। ऐसा ये तो सब ऐसी बातें थी यहां अंतर में कि अच्छा ठीक है, ये देव शास्त्र गुरु है, देव शास्त्र गुरु है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इंद्रिय विषय के भोगों में था ना, इसलिए उसे ये कहना था कि देव शास्त्र गुरु की शरण में जा, बस। मगर अब खबरदार, जो भोगों का नाम लिया या देव शास्त्र गुरु का नाम लिया, जिसने देव शास्त्र गुरु का नाम लिया वो खाई में गया। इस भूमिका में दया, दान, व्रत, तप, भक्ति ना भाव लाओ नहीं, आए बिना नहीं रहते। वो गाड़ी रास्ते पर निकले बिना नहीं रहती, मगर तेरे महल में आई वो किसने कहा? उस भूमिका में रात को गाड़ी कम चलती है, सुबह ज्यादा चलती है, दोपहर में ट्रैफिक कम होता है, फिर शाम को ज्यादा होता है, पीक आवर्स होता है। तो ये गाड़ियां जो चलती है वो आए बिना नहीं रहेगी। महल की बात करो। जब तुम ऐसा बोलो और फिर तुमको कोई कहे कि बड़ी बड़ी द्रव्य की बातें करता है, चाटे पे चाटे मारने लगे, तब फिर क्या करोगे? अरे जो कुछ नहीं करता ये चैतन्य मैं सब में हो, तभी उपसर्ग विजयी होते हैं मुनि। उपसर्ग को कैसे जीतते हैं? ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा अंदर में जोर है। ट्रायल कर लेना है। लेना हो तो कभी ले लेना, ट्रायल भी ले लेना। नजदीक के लोग ही ट्रायल लेते, दूर के लोग नहीं आते। उन्हें ट्रायल लेने के लिए उनके पास के लोग नहीं है कि यहां तक आए। मगर यह मस्ती, आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस सत्ता की मस्ती के अलावा। यह सत्ता की मस्ती और है क्या? है क्या? ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य। और बोलना नहीं, अंदर में वो पर्याय छूती है, पर्याय छूती है, पर्याय पावन हो जाती है। लोहा सोना बन जाता है पारसमणि को छू करके। पारसमणि होता है ना, देखा है कभी? मैंने भी नहीं देखा, सुना है सिर्फ। मगर ऐसा कोई पारसमणि है जो लोहा पारसमणि को स्पर्श करे और लोहा सोना बन जाए, मगर लोहा पारसमणि को स्पर्श करे और लोहा पारसमणि बन जाए? ऐसा पारसमणि नहीं है। यह पर्याय अशुद्ध से शुद्ध हो जाती है, यह लोहे से सोना हो जाती है, बस इतनी ही सीमा है। मगर यह पर्याय ध्रुव नहीं हो जाती, पर्याय पर्याय ही रहती है बस।
तो वैल्यू किसकी ज्यादा, पारसमणि की या सोने की या लोहे की? हमें जोर किस पर देना है, समझना किसको है? पारसमणि को, नहीं लोहे को और सोने को। लोहा यदि 10 रुपये का किलो है और सोना यदि 10 रुपये का किलो है और लोहे ने पारसमणि को छू लिया, तो फिर पारसमणि की महिमा क्या कि 10 रुपये का माल 10 रुपये का रहा। इसलिए भेद जानना कि लोहा है वो 10 रुपये का है और सोना 10,000 का है, यह भेद जानना, ज्ञान में यह भेद जानना। और फिर महिमा आती है कि ऐसा सोना लोहे से इतने गुने, 1000 गुना ज्यादा महंगा। उसकी महिमा आती, फिर वो पूरी महिमा डाइवर्ट हो जाती है कि ऐसा लोहे से सोना इतना महान, और वो किसने बनाया? कि फिर वो पारसमणि, फिर पारसमणि की महिमा आती है। इसलिए दोनों अपेक्षा से बात कही, मगर असल में जब वहां पहुंचा, जब पारसमणि की महिमा आई, तब ना लोहे पर दृष्टि है न सोने पर दृष्टि है। आज जो परम कृपालु देव जो चैतन्य की मस्ती में सत्संग की महिमा बताते हैं और जो कुछ नहीं जानते, बाड़ा घोड़ा, जिन्हें कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें कोई कर्म सिद्धांत की प्रकृतियों का ज्ञान नहीं है, जिसे पता नहीं है बंध क्या है, सत्ता क्या है, उदय क्या है, उदीर्णा क्या है, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण निधत्ति निकाचित क्षय क्षयोक्षम उपशम, ये कुछ भी पता नहीं है और बिल्कुल भोला जीव है। ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? तुम्हें लगेगा हमारी बात आई, अपने को भोला समझते हो? बुद्धि तो तुम्हारे पास भी है। कृपालु देव के वचनों में हम डुबकी लगाते हैं। मुंबई, पत्रांक है 198। मुंबई, माघ शुक्ल 11, गुरुवार 1947 विक्रम संवत। सत को अभेद भाव से नमो नमः। पहली बात यह है, यह मंगलाचरण है। इस दृढ़ता के लिए हो, मैं किस किस सत्संग को कहूं कि मौत की घड़ी में सुनना। हर एक सत्संग में ऐसा लगता है, मगर अभी नेमी कुमार और राजुल की ये स्टोरी से पहले जो बात बताई है ने, महावीर मैं दूसरा महावीर, उन वचनों को खास सुनना। कल सुबह यहां आने से पहले आपके पास में वो प्रवचन में भेज दूंगा, उसे सुनना। दृढ़ता, मंदिर में जाने से पहले वो एक बार सुन लेना, आपको टाइम मिल जाएगा सुनने का, उतना जल्दी भेज दूंगा। मगर वो सुनना, कल मंदिर में प्रवेश करेंगे सामूहिक पूजा में, भाव से, समझ से, सत की समझ के साथ में अभेद होकर के, सत को अभेद भाव से नमो नमः, अभेद भाव से नमो नमः।
सत्ता स्वरूप द्रव्य है। इस सत्ता स्वरूप द्रव्य को अभेद होकर अर्थात कि उपयोग पर्याय जो है वो द्रव्य में अभेद हुई, माने सत में अभेद हुई, परिणमित हुई, उसी में ही अभेद हो गई। नमक का पुतला सागर में गया और अभेद हो गया। जो सागर पहले से ही सत्ता स्वरूप था, नया नहीं बना। ऐसे ही पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव न्यायक में अभेद होती है तब वो नमस्कार हुआ। ऐसा नमस्कार हो, ओ हाथ जोड़ करके ये जो नमस्कार हो रहा है ये नमो नमः नहीं है, ये तो भेद है। अभेद कहां है? यही तो है कि दोनों का अभेद होना था। ये असली नमस्कार है, यही तो प्रतीक है। हम ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। ये क्यों? ये अभेद का सूचक है, ये नमस्कार। दो जो है वो दो छूट जाए और एक हो जाए। ये जो भाव ये था, असली भाव ये था। कल मैं आपको बताऊंगा। हाथ तो रोज जोड़े हैं भगवान के सामने, पत्नी के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर जोड़ते समय का भाव। और ऐसे ही हाथ क्यों जोड़ते? यहां पर ही हाथ रख के क्यों जोड़ते? मस्तक झुकाते हैं भगवान के सामने। कल प्रत्यक्ष वह होगा ऐसा है। એને છે ને આવી વિતરાગી પરમાત્માની વાત છે, એમ અંદરથી એવું જોર આવે, અંદરથી છાતી ઠોકીને એમ કે હું બીજો મહાવીર છું। હું બીજો મહાવીર છું। छाती ठोकीन के એટલે આમ नहीं हो बीजो महावीर छु। यहां हृदय पर श्रद्धा से यह कहता है, यहां मैं दूसरा महावीर। श्रद्धा से यह कहता है मैं दूसरा महावीर हूं। ढोल लेकर के नहीं बोलता मैं दूसरा महावीर हूं गांव में निकलकर। पत्र आज मिला, अत्र आनंद है, और ब्रैकेट में लिखा है वृत्ति रूप। वृत्ति रूप आनंद है। अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। आनंद है। कृपालु देव को भी यह शब्द बहुत प्रिय था, आनंद शब्द। बहुत जगह पर आनंद शब्द का उपयोग किया है। किस प्रकार से अभी कालक्षेप होता है वह लिखना। क्या चल रहा है, समय कैसे बीतता है। दूसरी सब प्रवृत्तियों की अपेक्षा जीव को योग्यता प्राप्त हो ऐसा विचार करना योग्य है, और उसका मुख्य साधन सब प्रकार के काम भोग से वैराग्य सहित सत्संग है। ये कला। योग्यता कैसे प्राप्त हो? सब प्रवृत्तियों की अपेक्षा जीव को योग्यता प्राप्त हो ऐसा विचार करना योग्य है, और उसका मुख्य साधन सब प्रकार के काम भोग से वैराग्य सहित सत्संग है। ये वैराग्य सहित सत्संग, दोनों की बात कही। क्षणिक का बोध माने ये काम भोग से वैराग्य, और नित्य का अनुभव माने सत का संग।
नास्ति और अस्ति, अस्ति के ग्रहण के साथ में नास्ति। सत्संग समान वय वाले पुरुषों का, ब्रैकेट में लिखा है सत्संग अर्थात समान वय वाले पुरुषों का, समगुणी पुरुषों का योग, ये सत्संग। समान वय वाले पहले लिखा है, कोई ऐसा ना समझ ले कि एज वाला, समान वय वाले लिखे, फिर उसके आगे डैश करके लिखा समगुणी पुरुषों का योग। तो सत्संग में जिसको सत का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे पुरुष के वचनों का अनुशीलन करना चाहिए। ये अनुशीलन, उनका सेवन करना चाहिए, उस मार्ग पर प्रयोग करना चाहिए और उसमें से योग्य काल आने पर सत की प्राप्ति होती है। जिसने पाया है उनके सामने जाकर के, उनके पास में जाकर के बैठना, और पाने का सिर्फ इतना ही है, कहीं से भी तुम्हें किसी की वाणी सुनकर के ऐसा लगे कि यहां पर्याय दृष्टि की गंध आती है, वहां से उठ जाना। कृपालु देव की भाषा में ऐसा ही, उन्हीं के साथ में योग होगा, नहीं तो ये योग नहीं होगा। ऐसा ही है। हो सत्संग, सत्संग की ये महिमा है, सत्संग की ये महिमा है। गुरुदेव की यही पुकार थी। हो भगवान, गुरुदेव तो क्या क्या कहते थे ऐसा। ऐसी गुरुदेव की भाषा हो, अरे काय को ये संसार का ये क्षण भंगुर ये संसार, उसमें कोई स्त्री का पति मर जाए कि अरे मर गया तो मर गया, गया 84 के चक्कर। अवसर मिला था धर्म नहीं किया, गवा दिया पूरा समय। अब तो विधवा हो गई, धर्म करने का मौका मिला, कर ऐसा, ऐसा तुझे धर्म करने का मौका मिला, विधवा हो गई। इसी भाव से गुरुदेव का वचन सुन करके मैंने सबको पति के होते ही विधवा कर दिया, सफेद पहना दिया। गया वो धर्म करने का तुझे मौका मिला, बस। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, लोग इसलिए पहनते नहीं हो सफेद, कि हमारे वहां तो पति मर जाता है तब सफेद पहनते हैं। मगर असली बात तब आती है जब पति पत्नी दोनों सफेद पहन ले, कि मेरे लिए तू मर गया, तेरे लिए मैं मर गई, जा। ऐसा पूरा सफेद कोई है कि हम पूरा सफेद नहीं पहने, थोड़ी साड़ी में बॉर्डर तो रंगीन रखेंगे, तो भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा जिंदा है, अभी पूरी तरह से नहीं गया। क्या फर्क पड़ता है भाई। मगर ये तो समानता लाने की बात थी कि सब अलग अलग कपड़े वाले आ जाए, कल जाकर के गहने वाले भी चालू हो जाए, उससे पहले ये थोड़ा लिमिट रख दी थी। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो कपड़े में कहां धर्म है। हम तो कहते हैं कि तू धार्मिक ही ना हो, तू तो परमात्मा है, भगवान।
ऐसा तो जीव अपनी कल्पना से किसी भी प्रकार से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी कल्पना से कभी कल्पना से इसलिए क्योंकि सोचने में ही नहीं आ सकता। तुम जरा विचार करो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से। जो आज मैंने तुम्हें स्टोरी के बारे में बताया, कभी ऐसा विचार आया? आज तुमको जो बताया कि महावीर भगवान के पास में जब जाकर के आए तब जहर पीकर के वापिस आए। आज तक पर्व को जहर पीकर के मनाया, वो मृत्यु का मातम है। कभी यह लगता है अरे पर्युषण महापर्व की जय हो? ऐसा सब पुण्य 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 के बिना बस कैसे होगा धर्म मेरा? पुण्य तो चाहिए। थोड़ा कम पुण्य था और पुण्य नगरी वाले एक और आ गए पुण्य बांधने। पुण्यवासी, पुण्य के बिना धर्म कैसे होगा? हमारा हो ही रहा था। पुण्य, आप सब है ना, इतना आनंद आता है ना, आपको देख करके इतना आनंद आता है। यूट्यूब पे जो सुनते उनको तो देखने का ही नहीं, इसलिए यूट्यूब पे रखा कि वो मेरे को देखे, मैं उनको न देखूं। और तुम्हें सामने इसलिए कि तुम्हें देख करके वो मस्ती में नाच सकूं। भगवान ऐसा ऐसा है, ऐसा पर्युषण को जहर पी करके मैं न मनाऊंगा। पेट में पानी तक नहीं डाला और इधर पूरा जहर का पूरा पीता गया प्याला। અને પાછો બોલે અમે તો ઝેર પણ પીધા છે જાણી જાણી। सब जानते थे फिर भी वो मोह का जहर पिया। आ तो महावीर भगवान अपना भगवान छे हो, हमारा भगवान छे। ये मेरे में मोह का भाव लगता ही नहीं है। सारे देश में पर्युषण के टाइम पर ये जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा के अलावा ये जहर की बात ही चलती है। गुरुदेव की महिमा बताता हूं, यहां की नहीं, गुरुदेव का हमारे ऊपर इतना अहो अहो उपकार है, कृपालु देव का इतना उपकार है। ये सत्य का बोध हमें दिया। पर्युषण को कैसे मनाना, इतनी तारीख को चालू हुआ। आज कौन सा दिन है पर्युषण का? चौथा है, तीसरा है। आनंद होता है कि यहां आकर के वो भी याद नहीं रहा। सही है, नहीं रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूं डेट भी याद नहीं रहे। नहीं रहता है। आज जब मेरा ध्यान गया तब पता चला ऐसे कि अरे ये तो 1 वीक पूरा हो गया। 7 तारीख को पिछली बार यहां पर सब आना शुरू हो गया था, ये सप्ताह पूरा हो गया, 7 का 14। ऐसा लगता है कि अभी तो बस आए हैं, बैठे हैं। अभी तो स्टार्टर भी नहीं आया। डेजर्ट तो बाद में आएगा 30 तारीख को। ऐसा मुंह मीठा करके वापस भेजूंगा। ऐसा आगे जो रहस्यमयी जो पुकार आने वाली है ना, ओ हो कैसा है भगवान।
मंदिर में बैठा है, कहां गया था? कभी ऐसा लगता है जेल में से बाहर निकला? तिलक किया, सिंबल किसका? कोई जेल में जाकर के आए और तिलक लगा के आए कि ये जेल का सिंबल है। ये सुख बुद्धि की बात कर रहा हूं कि मंदिर में जो सुख बुद्धि है, मंदिर में धर्म भी नहीं, अधर्म भी नहीं, मगर जो अहोभाव जो आता है कि अहोभाव नहीं आना चाहिए, तुझे वहां तो वकील बनता है, नहीं आना चाहिए। और न्यायक देव के बारे में यह क्यों नहीं आता कि न्यायक देव का अहोभाव नहीं आना चाहिए? रुचि पर की है, कोई ना कोई पर चाहिए बस। मित्र नहीं है तो महावीर है, बस पराया कोई है नहीं तो खाली खाली लगता है। अंदर इतना फंसा है, अंदर ही विकल्पों में फंसा है, बंधा है। मैं और भगवान, वहां तो और कोई नहीं थे, कोई चाहिए ही नहीं मंदिर में, और आज तो बस भगवान के साथ में ऐसा हुआ ऐसा। मगर उस समय लगता है कि बंधा हुआ हो वहां भगवान के साथ भी, वो बंधन भी मीठा लगता है कि वहां कोई नहीं चाहिए, बस हे भगवान हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए, बस कोई नहीं चाहिए। अरे मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। वो है फंसा है, एक तो ताला लगा दो अंदर से और चाबी खो जाए, फंस जाओ अंदर, और तो फिर कितना मजा आ जाए। ये मजा, ऐसा ही मंदिर का मजा है। आप मंदिर मार्गी हो या मंदिर मार्गी नहीं हो, मैं मंदिर मार्गी नहीं हूं, मैं मार्गी ही नहीं हूं क्योंकि मेरी मंजिल नहीं है। मार्गी तो वो होता है जिसकी मंजिल है, मेरी मंजिल नहीं है, मेरी कोई मंजिल नहीं है, मेरी सत्ता है, मंजिल नहीं है। आ तो आटला ऋणानुबंध बाकी है, राजुल ने नेमी ने एवा बधा थोड़ा बाकी है। आयुष्य पहले भव पिछले भव में छोटा था, कम था, और राग ज्यादा था, बस उसको पूरा करना है। ये सब योग ऐसे ही तैयार होते हैं, ये तो ऋणानुबंध है ना, ऐसा ही योग आता है, ऑटोमेटिक प्रकृति व्यवस्था ऐसी करती है। एक ही मां बाप के सच्चे वो जुड़वा बेटे मुंबई में मां बाप ने दोनों ने छोड़ दिया था, कितने साल पहले की बात है। अब एक 5 मिनट पहले पैदा हुआ, एक 5 मिनट बाद में जुड़वा बेटे, और तड़प रहे। किसी ने उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया, तो दोनों वहां गए। कोलाबा में 2000 करोड़ की पार्टी है, वो गई थी अनाथ आश्रम में, उसे गोद लेकर के आई एक लड़के को, और उसी दिन धारावी झोपड़पट्टी से कोई गया, वो दूसरे को गोद लेके गए, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये कौन करता है ये सब? ये ऑटोमेटिक कर्म के उदय अनुसार ये होता है, ये ऋणानुबंध है। उनका उनके साथ में कनेक्शन था तो उधर ही जाएगा वो, ये पूरा हुआ। और नेमी कुमार और राजुल का कब तक चला ये ऋणानुबंध? राग 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 तब तक चला जब तक दीक्षा नहीं ली। ऐसा ही है। हम भी जब तक मुनि ना हो जाए ना तब तक साथ में हैं, मुनि होने के बाद में भी साथ में ही रहेंगे।
और मोक्ष में भी अनंत काल तक साथ में रहेंगे, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। यहां तो मैं ध्रुव किसके साथ रहना है, यहां पड़ोसन पर्याय के साथ में नहीं रहता, क्योंकि खिसकता नहीं ऐसा खूंटा मैं हूं। भगवान तो वीरला हो, आ तो वीरलानी बात छे, आ घरनी बात छे, कोई कहता नहीं बाहर जैन, कोई स्वीकार नहीं कर पाता। ये जो बात अभी मैंने नेमी और राजुल की कही, और भी बहुत सी बात है। घरनी बात घर में राखजो, ये घर की बात है, घर में ही रखना, बाहर मत निकालना, घर की बात है ये। आ तो पाड़ोशी बोले छे, हूँ नहीं बोलतो। एनु जे चाले छे बोलवानुं ए चाली रह्युं छे बधुं, हूँ क्या कई करूं छुं। ओ हे भगवान, मोक्ष मार्ग नो मुसाफर पण एक पर्यायनी बात छे, या मार्ग की बात आ रही। देखो आगे, जीव अपनी कल्पना से किसी भी प्रकार से सत को प्राप्त नहीं कर सकता। सजीवन मूर्ति प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है। ये सजीवन मूर्ति, सजीवन मूर्ति, महावीर भगवान की मूर्ति नहीं लिखा, ये मूर्ति वो मूर्ति नहीं, सजीवन मूर्ति। वो तो प्राण डाले थे ना हमने, अभी तो सजीवन हो गई। तू जिसमें प्राण भरे हैं उनको सजीवन नहीं देखता, तो जिनमें प्राण नहीं है उनको सजीवन क्या देखेगा। जिंदा चाहिए, जिंदा पुरुष चाहिए, ऐसा वो छोड़ेगा नहीं, जिंदा पुरुष चाहिए। ये तो जगाने के लिए ऐसा है। अलार्म से जागेगा नहीं, खुद अलार्म लगाता है और सुबह 5 बजते हैं अलार्म को बंद कर देता है और सो जाता है। तो लगाने वाला कौन था? खुद ही था। और फिर नींद में आ जाता। ऐसा ही हाल है। जिंदा पुरुष होता तो जगाता, उठ उठ, नहीं उठता है। पानी छिड़क करके भी उठाते हैं लोग, पानी छांटे, उठ। जिंदा चाहिए, सजीवन मूर्ति। कैसे शब्द का प्रयोग है, सजीवन मूर्ति प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है। सत समझ में आता है, सत का मार्ग मिलता है, सत पर लक्ष्य आता है। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जो कुछ किया जाता है वह सब जीव को बंधन ही है। यही हमारा हृदय है, ये कृपालु देव का हृदय। ओ, ये क्या बात है भगवान, ये कैसी अद्भुत चैतन्य की पुकार है। कितना सूक्ष्म भाव है, इस भाव को गहराई से समझा। क्या कहते, ये देखो इसमें जो कहा ना, ओहो, सजीवन मूर्ति प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है। इसके 2 अर्थ है। सजीवन मूर्ति माने सदगुरु, और सजीवन मूर्ति प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है। ये सजीवन चैतन्य मूर्ति, समय सार में चैतन्य मूर्ति कहा है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, ये मूर्ति शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव ने 3रे श्लोक में ये कहा, चैतन्य मूर्ति हूं, ये सजीवन मूर्ति। कृपालु देव ने ये सब ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर दिया था, एक एक को कहां लिखे ऐसे। सजीवन मूर्ति प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है। सत्ता, सत समझ में आता है, सत का मार्ग मिलता है, सत पर लक्ष्य आता है।
व्यवहार से गुरु, निश्चय से ही। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह सब जीव को बंधन ही है। यही हमारा हृदय है। आगे कहते हैं, यह काल सुलभ बोधित्व प्राप्त होने में विघ्न रूप है। अभी का काल है ना, सुलभ बोधित्व, क्या बात कही है। आज तक तो क्या सुना था, हो बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ सुना था। कृपालु देव की दृष्टि सुलभ बोधित्व विघ्न रूप है, मगर फिर भी सॉल्यूशन निकालेंगे। यह काल सुलभ बोधित्व प्राप्त होने में विघ्न रूप है, फिर भी दूसरे कालों की अपेक्षा अभी उसका विषमपना बहुत कुछ कम है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा तुरंत ही दृष्टि पलट जाती। खाने में ठीक तरह से पकवान नहीं बने, आज मिठाई अच्छी नहीं बनी थी, ये शिकायत की। ऐसा सेव पूरी में नमक कम था, चाट मसाला थोड़ा कम डाला था। जैसे ही बोला कि किसी ने कहा जाओ कोंगो जाके आओ पता चलेगा, तो तुरंत ही सेव पूरी अमृत जैसी लगती, बिना नमक की भी, कि जहां लोगों को 5 दिन में खाने को नहीं मिलता, उसकी तुलना में इतना मिला, बहुत है। ऐसा अभी का काल नीचा है, मगर छठे काल में जो होगा उसकी तुलना में तो अभी बहुत अच्छा काल है। ये वाणी कान में पड़ रही है, ये कम है क्या है? हमारे लिए तो ये भेद ही नहीं रहा। हाँ, चौथा और पांचवे का भेद क्या होता है? चौथे में तीर्थंकर की देशना होती है और पांचवे में तीर्थंकर की देशना नहीं होती है, इतना अंतर। और हमें मिल गई तो यहां तो चौथा आ गया ना, कहां पांचवा रहा? चौथा काल, और वो भी देशना की ओर देखो तो चौथा है, भीतर देखो तो चौथा काल नहीं है, त्रिकाल एक है। देशना की ओर देखा तो चौथा काल है। એને કહું બધું જ એને છે ને આખું આગળ તમે જો એટલું રહસ્ય ભરેલું છે। એનું કેવું છે, ऐसे समय में जिससे वक्रपना और जड़पना प्राप्त होता है, ऐसे मायारूप व्यवहार में उदासीन होना ही श्रेयस्कर है। आवा घणा बधा मळशे। वो आदमी है, वो औरत है, वो जो है वो टेढ़ा ही चलता है, हमेशा उल्टा चलता है। तो इस काल में ऐसे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। जड़पना प्राप्त होता है ऐसे मायारूप व्यवहार में उदासीन होना। आज ही कोई कह रहा था कि जब कोई सामने वाला गुस्सा करता है, खराब बोलता है, अपन सुनते हैं और कुछ नहीं बोलते, तो वो और बोलता है, फिर सुनते तो कुछ नहीं और बोलता है। इससे अच्छा एक बार बोल दे ना तो मैटर स्टॉप हो जाता है। उसको लगता है कि सामने से रिएक्शन आ रहा है, अब ज्यादा नहीं बोलना। ऐसा मत समझना। वो तो पुण्य का उदय इस समय होगा तो अनुकूलता होगी,
बाकी ज्यादा गड़बड़ की ऐसा मानना मत कि ऐसा मानने से सामने वाला चुप हो जाता है। और यदि बिगड़ गया, मामला और बिगड़ सकता है। पत्नी इतना 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 मेरे को बोलती है, अब मैं उसको बोलता हूं, चुप हो जाएगी। कोई चुप नहीं होती, घर छोड़ के चली जाती है। तो ये माना कि अरे एक आदमी ऐसे ही देख रहा था, टीवी का मैच देख रहा है और कमेंट्री पे कमेंट्री सुन रहा है, और पत्नी परेशान है, गुस्से में आकर। अब कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया था, अब रिएक्शन ऐसा आया कि आज पत्नी को मैं खुश रखूं, मगर खुद मैच देखने में इतना मस्त है। जो करते करने दो, मस्त। वो मस्ती ऐसी। पत्नी गुस्से में आएगी, बस अब बहुत हो गया, मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगी। और ये बोला, बहुत बढ़िया, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। कमेंट्री चल रही थी, वो घर छोड़ के बाहर जा रही। ऐसा मत समझना कि हमारे करने से सामने वाला ठीक चलता है, उसको माफ करूं तो वो माफ करेगा, मैं गुस्सा करूंगा तो चुप हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो जो करता है वो उदय का परिणाम है, तुम जो करते हो वो उदय का परिणाम है। और उदय उदय के बीच में सत्ता कहीं फंसती नहीं है, ये सत्ता मैं हूं। बस उतना जोर उस पर दो, उसे रिप्लाई क्या देना है क्या नहीं देना है उसकी झंझट में ज्यादा मत पड़ो, वो उदय संभालेगा। दूसरों का काम तू लेके बैठा है तो तेरा काम कौन करेगा? ऐसा ही स्कूल में दोस्ती निभाता है ना, तो बोले लाई तन तेरे को ये लिखा देता हूं, तेरे को इस प्रश्न का आंसर लिखा देता हूं, और खुद का पेपर बाकी है, टाइम पूरा हो गया। पूरा प्लानिंग कर्म के उदय का है, वो अपने अपने खाते में डाला है, ये करने वाला मैं नहीं हूं। सत का मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। कृपालो देव के टाइम पे भी ऐसा ही था। हो सत का मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये तो आज हजारों लोग कृपालो देव कर रहे हैं, उस समय तो कितने थे कृपालो देव को मानने वाले, समझने वाले। तुम सबको आजकल जो कोई जैन दर्शन की पुस्तकें पढ़ने का परिचय रहता हो, उसमें से जिस भाग में जगत का विशेष वर्णन किया हो, उस भाग के पढ़ने का लक्ष्य कम रखना। लक्ष्य कम रखना। जगत का विशेष वर्णन, 3 लोक की लंबाई चौड़ाई इतनी है, मध्य लोक ऐसा है, जम्बूद्वीप ऐसा है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन विस्तार वाला है, 99,000 योजन जमीन के बाहर है, 1,000 योजन जमीन के अंदर है, उसका फिर ये सब डिटेल में। अब वो तू जिंदगी की आखिरी घड़ी में सुमेरु पर्वत कितना, ऐसा, इसलिए ये मना किया जगत का। अभी आप लोगों के लिए ये नहीं करना है। ओहो, जगत का किया है, वर्णन किया हो, उस भाग के पढ़ने का लक्ष्य कम रखना, लक्ष्य कम रखना, तथा जीव ने क्या नहीं किया और उसे अब क्या करना चाहिए, इस भाग को पढ़ने का और विचारने का विशेष लक्ष्य रखना।
ये द्रव्यानुयोग की बात। अब कृपालु देव भी स्पष्ट कहते हैं ना, गुरुदेव भी कहते थे कि ये द्रव्य की बात, परमात्मा की, उस पर जोर देना। ये गणित में, भूगोल में, उसमें ज्यादा मत जाना। 2 नंबर की बुद्धि जिसके पास में हो ना, वो सब करे। अपने पास में 2 नंबर की है, किसके पास नहीं है। बाहर के विषयों में सब जगह लगाते हैं, मगर अब वो कम हो गई है। याददाश्त रहते है नहीं, याद रहता नहीं है। और अभी सीखने बैठे तो कहां, थोड़े साल के बस, वैसे बिल्कुल पत्ते सूख गए, ऐसी अब स्थिति है जिंदगी की आखिरी घड़ी में है। बचपन से ही यदि ये मिल गया होता तो अब तक तो पा लिया होता ना। बचपन से ये तो देरी से कितना मिला। हाँ? हम बचपन में ही सब मिल गए होते तो अच्छा था। तो अब तक कितनी हालत हो गई। चिंता काहे को करते हैं, मर करके बचपन में साथ में रहेंगे, पा लेना। आगे और बचपन है ना, तो बचपन से भी पहले मिल गए, पा लेते हो। अभी आगे का बचपन आए उससे पहले ही मिल लिया। जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी, श्रावक आदि धर्म क्रिया के नाम से क्रिया करते हो, उसका निषेध नहीं करना। पूजा तो करने जाएंगे, जरूर जाएंगे, निषेध नहीं करेंगे। जिसने हाल में उपाधि रूप इच्छा स्वीकार की है, ऐसे उस पुरुष को भी किसी प्रकार से प्रकट न करना। किसी की गुप्त बात को बताना नहीं। ये सब बोध कृपालु देव देते हैं। बहुत से जीव यदि तुम्हें अपनी उपाधि बताते हैं, अपना समझ करके बताइए, तो ये भी ध्यान रखना। आज मित्रता है, कल कुछ और हो जाए तो भी उस बात को मत भूलना। और मैं आपको ये कहता हूं, किसी को अपनी वह बात बताना ही मत। मैकियावेली कहता है, किसी भी मित्र को अपनी वह बात मत बताना जो शत्रु को नहीं बताते। क्योंकि आज का मित्र कब शत्रु हो जाएगा पता नहीं, और गड़बड़ होगी। एक गुरु के अलावा किसी के सामने हृदय नहीं खोलना, क्योंकि गुरु मित्र नहीं है, वह परम मित्र है। उससे खून का और स्वार्थ का रिश्ता नहीं है। इसलिए कृपालु देव की आज्ञा का जो कृपालु देव ने वर्णन किया है, आगे के पत्रों में आएगा, लेंगे। ऐसी धर्म कथा किसी दृढ़ जिज्ञासु से ही थोड़े शब्दों में करना, वह भी यदि वह इच्छा रखता हो तो, जिससे उसका लक्ष्य मार्ग की ओर फिरे। जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाना। पात्र जीव भी चाहिए ना। ऐसा कोई भूखा आया अपने दरवाजे पर और कहता है कि मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे खाना दो, और उस समय आप उसको खाना तो न दो और उसको दो कि तू तेरे मिथ्यात्व के कारण दुखी है। ऐसा तूने खाना नहीं खाया इसलिए दुखी नहीं है, ये मिथ्यात्व परेशान करता है, भूख परेशान नहीं करती। तो ये बातें ऐसी जगह मत करना। सुपात्र जीव है, कषाय की तीव्रता उसकी इतनी हो, उस समय ये बात पचेगी तो नहीं, सुनेगा भी नहीं, उल्टा इस तत्व को 2 गाली देके जाएगा, ये क्या आलतू फालतू की बात की। ऐसा इसलिए सुपात्र जीव के सामने, बाकी हाल में तो तुम सब अपनी सफलता के लिए ही मिथ्या धर्म वासनाओं का
विषय आदि की प्रियता का और प्रतिबंध का त्याग करना सीखो। अब खुद की बात करो। फिलहाल अभी तो इतना, जो कुछ प्रिय करने योग्य है उसे जीव ने कभी नहीं जाना, और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है। बस बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है नहीं, यह हमारा निश्चय है। यह बात आप जो पढ़ो उसे सुज्ञ, मगनलाल और छोटा लाल को किसी भी प्रकार से सुनने पढ़ने देना। ये वो भी कृपालु देव के पुराने साथी थे, पूर्व भवों के रिश्ते थे। कृपालु देव के भी ऋणानुबंध की कहानी भी बहुत आती है, जो कृपालु देव के शब्दों में भी है, मगर उसे अपन नहीं लेते। उसके पीछे भी कुछ कारण है, वो मैं आपको जब कहानी बताऊंगा आगे 24 तारीख के बाद में, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुछ कहानियों को, कुछ कुछ ऋणानुबंध को क्यों इसमें नहीं लिया। योग्यता के लिए ब्रह्मचर्य महान साधन है और असत्संग महान विघ्न है। ये आखिरी वाक्य में पूरा सार आ गया। ब्रह्मचर्य महान साधन है, उस पर यदि विजय पाली तो फिर बाकी कहीं पर भी फंसेगा नहीं। इसके लिए गृहस्थ की भूमिका में भी विचार ये करते करते है उससे बचना, नहीं तो पूरा उसके अंदर ही पूरा जीवन उसमें जाएगा। उसका कारण है, उसका बहुत गहरा, खाली स्पर्शन इंद्रिय की वासना के कारण उसका मना नहीं किया, उसके साथ में इतनी इंटरलिंक वाली सब वासनाएं छुपी हुई है, इसलिए सबसे अंत में ब्रह्मचर्य को लिया है, क्योंकि इतना इंटरकनेक्टेड है। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म 10वां धर्म कहा। पहले तो बचना, ऐसी संगति से ही बचना। अभी जब तक ये छत कच्ची है, नीचे लकड़ी रखना, सहारे की जरूरत है, उसे टिक कर रहे किसी की जरूरत है। माने ऐसे असत्संग से बचना और कहीं टिक करके रहना कि उन भावों से ही बचे। इसलिए पहले कह दिया ना, अल्प हासी होना, अल्प परिचयी होना, ये सब ऐसा संपर्क ही नहीं रखना। ऐसे लोगों का नंबर भी अपने मोबाइल में रखा और डिलीट कर देना। ऐसे रिश्ते भी हो, उससे भी बस धीरे धीरे सिकुड़ते जाना, वाड़ बनाते रहना। फेंसिंग जैसे बनाता है ना किसान, कि वो जो पाक पक रहा है उसे नुकसान न पहुंचे जानवरों से, इसलिए 9 वाड़ कहा है, ब्रह्मचर्य की 9 वाड़। खाली भोगने का सबसे ज्यादा बेहोशी उस समय है जब स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोगता है, और सिर्फ वो स्पर्शन इंद्रिय का नहीं है, उसके साथ में रसन इंद्रिय की वासना गहरी होती है, क्योंकि शक्ति शरीर की इतनी क्षीण हो गई है। और उसके लिए फिर भोजन चाहिए, उसके लिए फिर हलवा पूरी चाहिए, उसके लिए फिर शरीर की शक्ति को बढ़ाए, वो ऑटोमेटिक अंदर की वासना फिर कन्वर्ट हो जाती है। फिर भोग भोग करके फिर वो खाने पीने का मन होता है, फिर मलाई मावा खाने का मन होता है। इसलिए तो सुहागरात से पहले दूध पिलाया जाता था। यह खाना रसन इंद्रिय के साथ में स्पर्शन इंद्रिय का कनेक्शन है, इसलिए तो दोनों को काम कहते हैं। बाकी की 3 इंद्रियों को काम नहीं कहते, नाक, आंख और कान को, क्योंकि वहां टचिंग नहीं है, वहां फासला है। फूल उधर है, खुशबू यहां से सूंघ लेता हूं,
फूल को टच नहीं करना पड़ता, टीवी सामने है, आंख को टच नहीं करना पड़ता, फिल्म के गाने सुनना है, इधर ही सुन सकता हूं, वहां जाना नहीं पड़ता। मगर स्पर्श के लिए तो स्पर्श चाहिए, रसनेंद्रिय के लिए रसगुल्ला उधर और चख नहीं लूंगा, जीभ को टच करना जरूरी है। जिन इंद्रियों को टच करना जरूरी है उन्हें काम कहते हैं, जिसे टच करना जरूरी नहीं है उसे भोग कहते हैं। इसलिए काम भोग से छुटकारा माने पांचों इंद्रिय के विषयों से छुटकारा, यह उसका गहरा भाव है। एक आध अवसर मिलेगा तो मैं आपको इस संबंधी भी भ्रांतियां से मुक्त करूंगा। बहुत आपको उस दृष्टि से आपने कभी सोचा न होगा, यह ब्रह्मचर्य का स्वरूप सीखेंगे, अभी बाकी है हमारे पास में। आगे ये परम कृपालु देव का अंतिम वक्तव्य है, अंतिम वचन था। अभी कितने रहस्यमयी ज्ञानी के ये वचन। कल सुबह हमारा यहां 6:08 पर सत्संग होगा, ऋणानुबंध गाथा पर। रयणसार की 159वीं गाथा है, कल रयणसार लेंगे। कहा जाता है यह भी आचार्य कुंदकुंद देव की ही रचना है, मगर उसमें जो ऋणानुबंध का वर्णन है वह भी है सरल भाषा में, बंधन से मुक्ति की कला और पूर्णता की प्राप्ति। कल पूर्णिमा का दिन है, 15 तारीख है, माने पूर्णिमा। अमावस को बोलते हैं, मैं तारीख से चलता हूं, तुम तिथि से चलते हो, वो बोलते अमावस है, मैं कहता हूं पूर्णिमा। मजा जैसे आए ऐसा करो, अमावस के विकल्प में तड़प होती है, मत सोचो। पूर्णिमा में आनंद आता है, आनंद लो। कल पूर्णिमा है और अखंड पूर्णिमा है, 9 का अंक तो अखंड होता। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। सजीवन मूर्तिमान सद्गुरु परम गुरु, सजीवन मूर्तिमान सद्गुरु परम गुरु। चमत्कार की वाणी बरस रही है, चमत्कार की वाणी बरस रही है। वंदना वंदना है अनंत वंदना, श्री सद्गुरु